नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 3.0 लगातार विवादों से घिरा हुआ है। परीक्षा हुआ, पेपर लीक हुआ, उसके बाद एग्ज़ाम को रद्द करना पड़ा। अब देखिए, एक बार फिर से टीआरई 3.0 परीक्षा को लेकर संशोधित रिजल्ट जारी किया गया है। अब देखिए, संशोधित रिजल्ट को लेकर छात्र नेता दिलीप खूब भड़क गए। बोल रहे हैं कि अगर इस बार कुछ भी हुआ तो छोड़ेंगे नहीं, बीपीएससी आयोग पर ताला लगा देंगे। सबसे पहले आप देखिए, मेरे साथ बातचीत करने के लिए फ़ोन कॉल पर छात्र नेता दिलीप जुड़े हैं। सबसे पहले आप उनका पूरा बयान सुनिए। दिलीप जी, टीआरई 3.0 परीक्षा का एक बार फिर से संशोधित डेट घोषित किया गया है, कैसे देखते हैं आप उसको? देखिए, बीपीएससी के द्वारा सेंटर के लिए विभिन्न जिलों को भेजा गया है 27 से 30 जून का, जिसमें डेट दिया गया है जी। तो परीक्षा तो होनी ही है। टीआरई 3 का जब एक बार परीक्षा हुई, रद्द हुआ पेपर लीक के कारण, तो फिर तो उसकी परीक्षा होनी ही है। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि जो पेपर लीक हुआ उसमें जो संलिप्त लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, जैसे पटना के कुछ कोचिंग संचालक हैं, कुछ और जिलों के हो सकते हैं इसमें हो, लेकिन जो भी है कोचिंग संचालक, बड़े बड़े शिक्षक, आईएएस आईपीएस अधिकारी, बीपीएससी ऑफिस के अंदर के अधिकारी, और कोई भी अगर नेता है इसमें संलिप्त है पेपर लीक में, तो सबसे पहले उन लोगों को पकड़ा जाए, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। और जब तक ऐसा नहीं होगा तो फिर टीआरई 3 की परीक्षा आप जून अंतिम सप्ताह में लीजिए या जुलाई में लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर से वो पेपर लीक कर लेंगे। और ये बात अलग है कि वो सार्वजनिक होगा कि नहीं होगा, ये अलग मुद्दा है, लेकिन वो लोग पेपर लीक फिर से करवाएंगे। और जिन लोगों से पैसा लिया गया है, आप लोगों को बिल्कुल डर है कि पेपर लीक होगा? डर नहीं, विश्वास कहिए, विश्वास अब हो गया कि ये लोग पेपर लीक करवा ही लेंगे। पेपर लीक ये लोग करवा लेंगे, और जिन लोगों से पैसा लिया गया उन लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा, आंसर दिया जाएगा। क्योंकि अभी भी आप देखिए 270 लोग जो पकड़े गए थे हजारीबाग से, अभी तक बीपीएससी ने उनको प्रतिबंधित क्यों नहीं किया वैसे लोगों को? इसका मतलब है कि फिर से ये लोग पेपर लीक करवाएंगे और वैसे लोगों को क्वेश्चन देंगे, आंसर देंगे, इसलिए वो उन लोगों को प्रतिबंधित नहीं किया गया। जब यही बीपीएससी टीआरई 1 के समय जब अभ्यर्थी अपने हक के लिए आवाज उठा रहे थे तो उनको प्रतिबंधित कर देती थी। 600 के लगभग अभ्यर्थियों को प्रतिबंधित बीपीएससी ने किया था। लेकिन आज जब ये लोग पकड़े गए हैं तो क्यों नहीं प्रतिबंधित किया गया? टीआरई 1 टीआरई 2 के समय, या सिविल सेवा की जो परीक्षा हुई, इससे पहले हेड मास्टर की परीक्षा हुई थी, उसमें भी जो दूसरे के बदला दूसरा बैठा था या किसी तरह का कदाचार में संलिप्त था, तो किसी को 5 साल के लिए, किसी को 3 साल के लिए प्रतिबंधित बीपीएससी ने किया था। लेकिन अभी जो 270 पकड़े गए, जो मैरिज हॉल में आंसर जिनको रटवाया जा रहा था, साबित हो चुका कि पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई, उसके बाद भी वही उन 270 लोगों को क्यों नहीं प्रतिबंधित कर रही है बीपीएससी? तो इसका मतलब है कि बीपीएससी ऑफिस के अंदर के अधिकारी भी संलिप्त है इस पेपर लीक में, और उन लोगों ने भी पैसा लिया है, इसीलिए इन लोगों को प्रतिबंधित नहीं किया जाता। और जो बड़े बड़े कोचिंग शिक्षक है पटना के, जिनके ये स्टूडेंट रहे हैं, जो पकड़े गए हैं 270 लोग जिनके स्टूडेंट थे, और जो शिक्षा माफियाओं, जो सेटर है उसके और शिक्षक के बीच की जो कड़ी की बात है, क्योंकि सेटर आजकल क्या करते हैं, कोचिंग शिक्षक से जाके संपर्क करते हैं और वहीं से स्टूडेंट लेते हैं। तो ये जो कोचिंग, पटना के कुछ कोचिंग शिक्षकों ने जो स्टूडेंट प्रोवाइड किया ये दलालों को, सेटरों को, तो इस शिक्षकों का भी दबाव है, ये करोड़ों रुपया दिया गया होगा, और इसलिए बीपीएससी अभी प्रतिबंधित नहीं कर रही है इन 270 लोगों को। और ऐसे ऐसे तो बहुत है बिहार के हर जिले में, और बिहार से सटे अन्य राज्य के जो जिले हैं वहां भी इस तरह से मैरिज हॉल, रेस्ट हाउस इस समय रख के रटवाया गया था आंसर। अगर देखा जाए दिलीप जी, जब से टीआरई 3.0 पेपर परीक्षा हो रहा है तब से लगातार विवादों में घिरा है। आपने ही पेपर लीक का उजागर भी किया, आपने आंदोलन करने की चेतावनी दी, उसके बाद पेपर को रद्द किया गया था। क्या इस बार फिर से परीक्षा होने जा रहा है? फिर से दिलीप अलर्ट मोड में रहेंगे? देखिए, हम तो हमेशा अलर्ट मोड में ही रहते हैं। 2016 से हम स्टूडेंट्स के लिए लड़ रहे हैं, और कम से कम आप देखिएगा 2022 में जब पेपर लीक पहली बार साबित हुआ, उजागर हमने किया था 67वीं का, तब से तो अब अभ्यर्थी भी या फिर कोई भी जो समाज सेवी हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो चाहते हैं कि सही हो, न्याय हो, तो वो लोग भी हमें सूचना देते रहते हैं। तो जैसे भी हमें सूचना मिलती है हम पुलिस को सूचना देते हैं। और टीआरई 3 में हमें पूरा उम्मीद है, भरोसा है, विश्वास है कि ये लोग पेपर लीक करा लेंगे, और जिन लोगों से पैसा इन लोगों ने लिया उसको क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा। क्योंकि
अगर बीपीएससी 270 लोगों को प्रतिबंधित कर दे तो हम मानेंगे कि हाँ पेपर लीक नहीं होगा, तब ये लगेगा कि थोड़ा सा कि हाँ पेपर लीक हो सकता है, नहीं हो। लेकिन जब तक बीपीएससी 270 लोगों को प्रतिबंधित नहीं करती है तब तक हम लोग यही मानेंगे कि पेपर लीक होगा, और जिन लोगों से पैसा लिया गया उन लोगों को क्वेश्चन आंसर ये लोग निश्चित रूप से देंगे, और इसीलिए 270 लोगों को प्रतिबंधित नहीं किया जा रहा है। टीआरई 1 टीआरई 2 में भी देखिए बड़े पैमाने पे फर्जीवाड़ा हुआ। अभी सब जिला से लिस्ट आ रहा है, जो सीटेट फेल है उन लोगों को भी नौकरी दे दी गई। अच्छा, टीआरई 1 2 में भी धांधली हुआ? बिल्कुल, टीआरई 1 टीआरई 2 में भी चल रहा है। जब सीटेट में महिलाओं को छूट देना था तो बिहार से बाहर की महिला को कैसे छूट दे दिया गया, और बिहार से बाहर की महिला को जनरल कैटेगरी में छूट दे दिया गया, मानते हैं। फिर पुरुष को कैसे छूट दे दिया गया, बिहार से बाहर के पुरुष अभ्यर्थी को कैसे छूट दिया सीटेट में। तो इसे दिख रहा है कि पैसा लेके खेला गया होगा, और ये बहाली ऐसी हुई है जो आज तक ऐसी बहाली नहीं हुई। काउंसलिंग में कोई भी सर्टिफिकेट की जांच नहीं हुई। डॉक्टर बनने के लिए बायोलॉजी से इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, हम लोग यही जानते हैं। लेकिन जिस तरह से शिक्षक भर्ती हुई है तो उस अनुसार तो ये लोग आर्ट्स और कॉमर्स से भी जो इंटरमीडिएट पास रहेंगे उसको भी ये लोग डॉक्टर बना देंगे। इस तरह की बहाली है, शिक्षक बहाली हुई है। मतलब एसटीईटी चाहिए 9, 10 और 11, 12 के लिए एसटीईटी पास होना अनिवार्य है। लेकिन जो एसटीईटी पास नहीं थे या जो परीक्षा के बाद एसटीईटी पास किए वो लोग भी जॉब कर रहे हैं। सीटेट पास होना जरूरी है 1 to 5 और 6 to 8 के लिए, लेकिन जो सीटेट फेल है उन लोगों को भी नौकरी दे दिया गया। तो हम मांग करते हैं सरकार से कि टीआरई 1 टीआरई 2 में जितने भी चयनित हैं शिक्षक जो अभी नौकरी कर रहे हैं उन सब की फिर से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जाए, और फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट पे बहुत बहाल हुए हैं। एक एक सर्टिफिकेट की जांच हो, मैट्रिक, इंटर, अगर ग्रेजुएशन लेवल पे बहाली हुई है तो ग्रेजुएशन, पीजी तो पीजी, मतलब जिस लेवल की उनकी बहाली हुई है, जो अनिवार्य योग्यता चाहिए वो सारी योग्यताओं विज्ञापन की शर्तों के अनुसार वो पूरा करते हैं या नहीं इसकी जांच हो, और उसमें दिव्यांग सर्टिफिकेट की अच्छे से जांच हो, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, एनसीएल, कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद आवासीय सर्टिफिकेट, इन सब की अच्छे से जांच हो, और बायोमेट्रिक सबका फिर से लिया जाए, क्योंकि पिछली बार बायोमेट्रिक में ही बहुत जगह 4-4 लाख रुपया देके मैनेज किया गया है। तो फिर से बायोमेट्रिक हो। आपने कहा कि टीआरई 1 और 2 में जो नियुक्त हुए हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। तो ऐसे में कई ऐसे शिक्षक होंगे जो नौकरी कर रहे हैं, तब तो उनकी नौकरी खतरे में हो जाएगी। तो अगर गलत तरीके से आए तो निश्चित रूप से उनको बाहर होना चाहिए। जो ईमानदारी से आए हैं, जिनका सर्टिफिकेट सही है, विज्ञापन के शर्तों के अनुसार सब कुछ है, तो उनको बाहर तो नहीं किया जाएगा ना, वो तो नौकरी करेंगे ही। तो ये तो अच्छी बात है कि जो योग्यता रखते हैं, जो सही तरीका से परीक्षा पास करके आए हैं, विज्ञापन के शर्तों के अनुसार उनके पास डॉक्यूमेंट्स है, सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक सभी तरह के, तो वो तो नौकरी करेंगे, उनको तो बाहर करने का सवाल ही नहीं उठता है। हम लोग तो उनके साथ हैं। लेकिन जो फर्जी अभ्यर्थी है, जो फर्जीवाड़ा करके गए हैं, चाहे वो किसी भी स्तर से फर्जीवाड़ा किए हो, मुन्ना भाई को बैठाए हो एग्जाम में, या उनको क्वेश्चन आंसर मिल गया हो एग्जाम से पहले, या फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगा के फर्जी आवास, जैसे बिहार से बाहर के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिहार का फर्जी आवासीय बना लिए, यहाँ तक कि एससी कैटेगरी में भी बहुत सारे लोग बना लिए, ईडब्ल्यूएस का भी सर्टिफिकेट बना लिए बिहार से, कोई ईबीसी, कोई बीसी कैटेगरी में बना के यहाँ से आरक्षण का लाभ भी ले लिया है। तो इन सब की जांच होनी चाहिए, और जो भी किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा करके नौकरी में आए सबको बाहर किया जाए। और महिला आरक्षण का लाभ जो बिहार से बाहर की महिलाओं को दिया गया वो तो बिल्कुल गलत है, नहीं दिया जाना चाहिए। और 50% जो महिला आरक्षण 1 to 5, 6 to 8 में दिया गया, तो उसकी भी जांच हो कि क्या बिहार से बाहर की महिला को जनरल कैटेगरी में आरक्षण दिया गया। अगर दिया गया तो वो गलत है, नहीं दिया जाना चाहिए। तो इस सब की जांच हो। अगर किसी को गलत तरीका से आरक्षण दिया गया है तो उसको भी बाहर किया जाए, और जितना सीट खाली बचता है टीआरई 1 टीआरई 2 में, तो उसके लिए संशोधित रिजल्ट जारी किया जाए, जिसको बीपीएससी संशोधित रिजल्ट कहे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट कहे, या जो भी कहे, रिवाइज रिजल्ट जारी होना चाहिए। मेरा कहना है जितना सीट खाली हुआ उसी बहाली से मेरिट के आधार पर लोगों को नौकरी देना चाहिए। अच्छा दिलीप, आपने कहा कि डर नहीं, विश्वास है कि इस बार भी अगर परीक्षा होता है तो विश्वास है कि फिर से पेपर लीक होगा। बिल्कुल बिल्कुल, पेपर लीक होता है तो फिर अब आगे क्या कीजिए, क्योंकि अगला बार जब पेपर लीक हुआ तो आपने आंदोलन करने की चेतावनी दी, उसके बाद ही मजबूरन सरकार को पेपर को रद्द करना पड़ा। इस बार अब क्या कीजिएगा? देखिए, अब की बार अगर पेपर लीक होता है तो फिर बीपीएससी ऑफिस का कोई मतलब नहीं रह जाता है, तो बीपीएससी ऑफिस को बंद कर देना चाहिए। अगर पेपर लीक, तो हम लोग बीपीएससी ऑफिस में तालाबंदी करेंगे कि बीपीएससी ऑफिस किस काम का, जब पेपर लीक ही उनका हर परीक्षा का हो रहा है तो वो परीक्षा लेने के लिए योग्य ही नहीं है। तो ऐसे संस्था का रहने का कोई मतलब नहीं, हम लोग तालाबंदी करेंगे।
बीपीएससी, जब तक कि बीपीएससी ऑफिस के अंदर के लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जो पेपर लीक में संलिप्त है, तब तक बीपीएससी ऑफिस को हम लोग बंद रखवाएंगे। अच्छा, मतलब अगर फिर से इस बार कुछ होता है तो दिलीप उतरेंगे शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ और तालाबंदी किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग सड़क पे उतरेंगे, कहीं से भी न डरेंगे, न झुकेंगे, न बिकेंगे और न ही हम लोग रुकेंगे जब तक इन शिक्षा माफियाओं का हम लोग समूल नष्ट न कर दे। जब तक बिहार से पेपर लीक को समाप्त नहीं किया जाए, धांधली सेटिंग को समाप्त नहीं कर देते हैं, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। तो अभी आपने देखा जो छात्र नेता दिलीप है, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इस बार अगर कुछ भी गड़बड़ी हुआ तो छोड़ेंगे नहीं, बीपीएससी आयोग पर ताला लग जाएगा, सड़क पर उतर जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। और भी क्या कुछ कहना था दिलीप का वो आपने सुना। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।